प्रेम जो कि प्रेम है और प्रेम जो कि कामना है, इन्हीं दोनों का जो अंतर होता है वो जीवन में सब ऊपर नीचे कर देता है। प्रेम ऐसा होता है जैसे कोई पक्षी ज़मीन पर पड़ा है लेकिन पर फैलाकर आसमान में उड़ने की चाहत है, और कामना ऐसे जैसे कोई केंचुआ है मिट्टी में और मिट्टी ही खाए जा रहा है। दोनों ही स्थितियों में शुरुआत तो मिट्टी से ही है। पक्षी भी ज़मीन पर पड़ा है, केंचुआ भी, पर एक को आसमान तक जाना है, दूसरे को मिट्टी ही खाना है। ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। कामना बहिर्मुखी होती है, जग को देखती है, और प्रेम का पहला संबंध जग से नहीं होता। कामना का रिश्ता संसार ही संसार से होता है, किसी विषय की कामना होती है। प्रेम में संसार का कोई भी विषय प्राथमिक नहीं होता। प्रेम अपने शुद्ध अर्थ में, या इश्क, अपने ही शुद्धतम स्वरूप को पाने की तड़प है, लालसा है। और कामना में अपने रूप स्वरूप का कोई ज्ञान ही नहीं होता। तो कामना तो ये कहती है कि बाहर तरह तरह की रंगीन और चमकदार मिट्टी है, मुझ केंचुए को कहीं से मिल जाए थोड़ी सी और। तो जिस मिट्टी से केंचुआ पैदा होता है वो उसी मिट्टी को और खाना चाहता है, ये कामना है। लेकिन जब कहो कि प्रेम या इश्क का मतलब अपने ही शुद्धतम स्व को, अस्तित्व को, अपनी अस्मिता, अपनी आत्मा को पाना है शुद्ध रूप में, तो ये बात हम में से ज़्यादातर लोगों को अनाकर्षक लगेगी। क्योंकि प्रेम जैसी आकर्षक चीज़ आम आदमी के लिए दूसरी नहीं होती। यद्यपि उसका प्रेम होता कामना मात्र है, पर उसमें नशा गजब होता है। क्योंकि बाहर की कोई वस्तु होती है, उसकी ओर जाना है। बाहर की वस्तु की चकाचौंध पता चलती है, और बाहर उसी की ओर खींचते भी हैं हम जो स्वयं में अनुपस्थित पाते हैं।
गरीब है तो पैसे की ओर खिंच जाता है, गुमनाम है तो प्रसिद्धि की ओर खिंच जाता है, बेघर है तो घर की ओर, स्त्री है तो पुरुष की ओर। तो वहाँ जो कुछ होता है वो इंद्रियों से दिख रहा होता है। ये रहा सामने विषय, इंद्रियों से दिख रहा है, बड़ा आकर्षक लग रहा है, इसकी ओर चले जाओ। और उस विषय में ऐसा कुछ है जो अभी मुझे उपलब्ध भी नहीं है, तो उस विषय को पालूंगा तो बड़ा आनंद रहेगा, कुछ पूर्णता सी पता चलेगी। और यही कहा जाए कि प्रेम का मतलब है अपनी ही शुद्धता को पाना सबसे पहले। तो लगता है इसमें क्या खास बात हुई? थोड़ा गौर करिए, इसमें हमें खास बात क्यों नहीं लगती? क्योंकि न तो हमें ये पता है कि हम कितना मिट्टी में धंसे हुए हैं, और न हमें ज़रा सा भी काल्पनिक भी नहीं एहसास ही नहीं है कि आसमान हमसे कितना भिन्न है, कितनी दूर है। आप गरीब होते हो तो आपको पता होता है कि पैसा आपसे कितनी दूर है। मेरी जेब में 1000 रुपये भी नहीं और सामने करोड़ों अरबों की जायदाद खड़ी है, आपको फासला दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। लेकिन अहम को आत्मा से अपना फासला दिखाई ही नहीं देता, इसलिए वास्तविक प्रेम उसे कभी होता नहीं। कामना भी इसीलिए उठती है क्योंकि एक फासला दिखाई पड़ता है। वहां देखना ज्यादा आसान है क्योंकि फासला स्थूल है, आंखों से दिख रहा है, आप देख सकते हो, आप गिन सकते हो। मेरे पास 1000 भी नहीं और सामने मामला अरबों का है, तो जो उसमें अंतर है वो बहुत स्थूल और बहुत स्पष्ट है। लेकिन अहम को अपने और आत्मा के मध्य मैं अभी जैसा हूं और जो मैं हो सकता हूं, ये है। अहम माने जो मैं अभी हूं, आत्मा माने वो जो होना मेरी नियति है, वो जो मेरी उच्चतम शुद्धतम संभावना है। वो फासला अहम को दिखाई ही नहीं पड़ता क्योंकि पहली बात आंतरिक है, और दूसरी बात अहम ने तो पहले ही घोषणा कर रखी है ना कि मैं ही आत्मा हूं। जब मैं ही आत्मा हूं तो मुझमें और आत्मा में दूरी कितनी रह गई? कुछ भी नहीं, या होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी। फासला या तो है ही नहीं या थोड़ा बहुत है, और जितना भी है वो दिखाई भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं पता चलता। तो इसलिए कामना आसानी से उठ जाती है हम में, प्रेम होना बहुत मुश्किल बात होती है। प्रेम किसी को नहीं होता, कोई नहीं प्रेम जानता। कामना जानते हैं हम, जगत से कुछ ले लो ये जानते हैं हम, खुद साफ हो जाओ, बेहतर हो जाओ, सशक्त और सुंदर हो जाओ, ये नहीं जानते हैं हम। समझ में आ रही है बात? तो कामना का काम होता है आपको संसार का गुलाम बनाना, क्योंकि कामना आश्रित ही होती है जगत के किसी विषय पर। और प्रेम का काम होता है आपको जगत से आजादी दिलाना, क्योंकि प्रेम का काम आंतरिक है। वो कह रहा है तुम्हें ऊंचा उठना है, तुम्हें बेहतर होना है। प्रेम का काम बिल्कुल अंदरूनी है। जब काम अंदरूनी है तो दुनिया से क्या लेना देना? रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। ये प्रेम का अनिवार्य लक्षण है, वो आपको दुनिया से आजाद कर देता है। और समझाने वालों ने इतना समझाया तब भी हमें नहीं समझ में आया कि हम अपनी जिंदगी में जिसको प्रेम बोलते हैं वो तो आश्रयता, निर्भरता और पराधीनता का ही दूसरा नाम है। उसका प्रमाण ये है कि प्रेम होने से पहले आप हो सकता है फिर भी थोड़े स्वाधीन रहे हों,
जब आपको आपके अनुसार प्रेम हो जाता है उसके बाद तो आप पूरे ही गुलाम बन जाते हो। दो लोगों से मिलना, एक जिसको अभी जिंदगी में कोई मिला ना हो, प्रेमी इत्यादि, तो वो थोड़ा दुखी होगा, ऐसे ही घूम रहा होगा, वो कहेगा अरे मैं तो ऐसे ही भी कुछ प्रेम वेम है नहीं। दूसरा जिसको कोई मिल गया हो जोड़ीदार, और दोनों को कहना चला ऐसे ही चलते हैं, गर्मियां पड़ने लग गई, हिमालय की ओर चलते हैं, 4 दिन निकल लेते हैं, देख लेना कौन चलने के लिए शायद तैयार हो जाए और किसकी घिग्घी बन जाए। जिसको प्रेम हो गया वो जगत से और बंध गया, उसके पर एकदम ही कतर जाते हैं। ये निशानी कामना की है, प्रेम की नहीं है। वो प्रेम जो आपकी स्वतंत्रता छीन ले, किसी सूरत में प्रेम नहीं है। रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। नहीं भाई, पहले तो छड़े थे चल देते थे, अब थोड़ा पूछना पड़ता है ना, और भी लोग हैं, तो ये प्रेम नहीं है फिर, ये तो कुछ और हो गया। लेन देन है जिसमें आप जगत की किसी वस्तु पर आश्रित हुए हैं, और उस वस्तु ने कहा है कि अगर मुझसे संबंध बनाना है तो इन शर्तों को पूरा करो। संसार में प्रेम नहीं होता, सौदे होते हैं सिर्फ। ये नहीं कहा जा रहा है कि संसार में कुछ विषयों की कामना हो सकती है और कुछ विषयों से प्रेम हो सकता है, भूल में मत रहिएगा। कहा जा रहा है संसार से सिर्फ कामना ही कामना हो सकती है, प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम तो सिर्फ अपने भीतर वो जो छोटा सा एक दीप बिंदु है उसी से हो सकता है। हाँ, जो जो प्रेम में पड़ जाता है भीतरी तौर पर, बाहर उसके सब रिश्तों में उस भीतरी दीप का प्रकाश दिखाई देने लगता है, वो अलग चीज है, वो अलग बात है भाई। वो ऐसा है जैसे मैंने अपने घर में सुगंध करी है तो सुगंध पूरे मोहल्ले में फैल गई, वो दूसरी बात है। और घर में सुगंध होगी तो बाहर तो पहुंच ही जाती है। जिसके भीतर प्रेम होता है उस प्रेम की सुगंध उसके सब रिश्तों में पहुंच जाती है, बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि उसने अगरबत्ती जाके मोहल्ले के चौराहे पर जलाई है। वो देव मूर्ति तो भीतर ही है, दिया भीतर ही जलना है, धूप बाती भी भीतर ही होनी है। हाँ, उसकी सुगंध अपने आप बाहर फैल जाएगी, वो खुशबू फिर आपके सब रिश्तों में पता चलेगी वो। लेकिन बहुत बात पीछे की है, वो एक परिणाम जैसी बात है, परिणाम नहीं पहले आता। दुनिया में कोई किसी से प्रेम कर नहीं सकता, ये नियम है। संभव नहीं है कोई किसी से प्रेम कर सके। आप बहुत अच्छे आदमी होंगे, माफ करिएगा, लेकिन जीवन के नियम का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता। आप कैसे करोगे? होंगे आप बहुत अच्छे आदमी। दुनिया में तो दूसरे से बस कामना हो सकती है, और कामना माने व्यापार, लेन देन, शर्तों वाला सौदा। तो कामना माने बंधन, कामना माने बंधन। कभी किसी से कोई समझौता, अनुबंध, करार, एग्रीमेंट करा है? लोग किराए पे रहते होंगे, उन्होंने मकान मालिक से करा होगा इस तारीख तक आपको किराया दे देंगे। जो लोग व्यापार में हैं उन्होंने अपने ग्राहकों से करा होगा, हाँ, या अपने वेंडर्स से करा होगा, तो वो भी जानते होंगे। जिस दिन किसी समझौते पर दस्तखत कर देते हो उस दिन से मन पर क्या बैठ जाता है? एक बोझ, एक सीमा। फलाना दिन आ रहा है, भुगतान करना है। और साथ ही साथ लालच, अब भुगतान कर दिया है तो माल उठाना है।
पहली बात तो एक सीमा खिंच गई है, साहब भुगतान करो, ये तारीख बंधी हुई है, और भुगतान कर दिया तो तुरंत उसके बाद लालच आएगा, क्या जब भुगतान कर रहा हूं तो माल क्यों नहीं उठाऊंगा, मैंने भुगतान किया है कि नहीं किया है। और उसके साथ ही कपट और हिंसा भी, अगर बिना भुगतान करे ही माल उठा लूं तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा। और हिंसा, भुगतान कर दिया मैंने, माल नहीं मिल रहा है, मारूंगा। ये सांसारिक प्रेम है, ये कामना है बस। जो थोड़ा भी प्रतीकों को समझ पा रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि क्या बात हो रही है। यही बात बाजार में है, यही बात संसार में और परिवार में है। भुगतान करना, माल उठाना, ये सांसारिक प्रेम है। बात समझ में आ रही है? कोई ये नहीं कि हम जरा बेकार लोग हैं, गलत लोग हैं, इसलिए हम प्रेम नहीं करते। बात यह है कि अहम की प्रकृति नहीं है कि वो जगत में प्रेम का रिश्ता रख पाए। प्रकृति का कौन उल्लंघन करेगा? आपके 3 हाथ हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? प्रकृति नहीं है। आप अंधेरे में देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकृति नहीं है। वैसे ही अहम जगत में प्रेम नहीं कर सकता, प्रकृति नहीं है। कोई आपको अभी तक लगता था प्रेमी है, अब पता चले कि प्रेमी नहीं है, सिर्फ कामी है, तो इसमें दिल दुखाने वाली कोई बात नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया, वो मजबूर है। अहम की प्रकृति नहीं है कि वो प्रेम कर पाए, कोई नहीं कर सकता प्रेम। जगत के प्रति तो अहम में बस कामना हो सकती है, क्योंकि बेचारा मजबूर है अपनी अपूर्णता से। वो मरा गिरा झुन्नू लाल, आधे पेट का, हर समय उसको ये लग रहा होता है किसी तरह अपनी जान बचाऊं। प्रेम का तो अर्थ होता है जान देना, और अहम लगा हुआ है किसी तरह अपनी जान बचाऊं, अपनी असुरक्षा में। कहता है कि थोड़ा बहुत हूं, आधा अधूरा हूं, ये भी किसी को दे दूंगा तो बचेगा क्या मेरा। उसकी हर समय चिंता ये रहती है कि मेरा क्या होगा। जिसकी चिंता है मेरा क्या होगा, वो दुनिया में किसी के भी प्रति क्या रिश्ता रखेगा, इससे कुछ ले लो। वो दुनिया में किसी को कुछ देगा भी तो लेने के लिए देगा, और अपनी ओर से वो ये चालाकी करेगा कि 1 रुपया अगर किसी को दे रहे हो तो 2 उससे मिलना चाहिए। वो ये नहीं समझता कि दूसरा भी अपनी ओर से यही चालाकी कर रहा है, और दोनों अपनी ओर से यही सोच रहे हैं कि सामने वाले को खूब बनाया। ये सोच रहा है इसको मैंने ठग लिया, अभी अभी जो समझौता किया, उधर वाला भी यही सोच रहा है इसको ठग लिया जो किया है। ठगे दोनों जा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को नहीं ठग रहे, दोनों की प्रकृति दोनों को ही ठग रही है। तो दोनों को ठगने वाली का नाम माया है। और दोनों को जब पता चलेगा वो ठगे गए तो एक दूसरे को दोष देंगे, एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, ना इसने इसको ठगा ना उसने इसको ठगा, दोनों ही ठगे गए हैं और दोनों को माया ने ठगा। क्योंकि दोनों स्वयं को, जीवन को समझते नहीं थे, आत्मज्ञान की कमी थी। जब आत्मज्ञान की कमी होती है तो भीतर जो ऊर्जा उठती है वो सिर्फ कामना की ही होती है। समझ में भी नहीं आता है कि वो ऊर्जा आ रही है तो किस लिए। लगता है ऊर्जा इसीलिए आ रही है कुछ पालो कुछ भोग लो। प्रेम में ऊर्जा की बड़ी तीव्रता होती है, ठीक वैसे जैसे भूखा शेर हिरण के पीछे दौड़ रहा हो, उतनी तीव्रता होती है। जब पता करना होता है कि कौन सा जानवर कितनी तेज दौड़ सकता है, अधिकतम गति कितनी हो सकती है, जैसे चीते की, तो भूखे चीते को देखा जाता है। पेट भरा चीता उतनी तेज दौड़ ही नहीं पाता। तीव्रतम गति तब होती है जब चीते का पेट खाली होता है। अब चीते का शिकार सोच सकता है इतनी तेजी से मेरी ओर आ रहा है, ये प्यार बरस रहा है। उसकी तीव्रता ही बता रही है कि वो भूखा बहुत है, और अगर वो भूखा है तो प्यार नहीं शिकार होगा, नहीं तो इतनी वो गति कहां से लाता।
ये कामना की बात हुई। प्रेम में तीव्रता नहीं होती, प्रेम में तो प्रसाद मिलता है, एक तरह से छाड़न मिलती है। कुछ लोग ऐसे देखने लग गए मेरी ओर अचंभे से, ये क्या बोल दिया? क्योंकि प्रेम तो होता है भीतर जो मूर्ति है उसके प्रति, सर्वस्व उसको दे दिया। हाँ, अब उसकी सुगंध फैल गई, बाहर भी किसी को मिल गई थोड़ी बहुत तो खुश रहे, तुम्हें इतनी ही मिल सकती है, प्रसाद है। सबसे पहले वो उसको दिया गया जो उसका हकदार है, पर वो तो बस मौखिक बात है कि उसको दिया, क्योंकि वो भोगने वाला तो है नहीं, वो तो लेता नहीं। मंदिर में भी आप जाकर मूर्ति को अर्पित करते हो, मूर्ति क्या भोग लेती है उसको? बट तो सब वो देने वालों में ही जाता है। तो वास्तविक प्रेम हमेशा थोड़ा परोक्ष होता है, प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्टेड। करते हैं प्रेम आत्मा से, और वो वहां से परावर्तित होकर तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। प्रेम दे तो उनको रहे हैं, पर वहां से नीचे आकर, जैसे रेडियो वेव्स होती है ना, आप यहां से कहां भेजते हो? आयोनोस्फीयर में भेजते हो, और वहां से क्या होता है? फिर वापस आ जाती है। तो वास्तविक प्रेम ऐसा होता है। यहां से हमने जो कुछ भी भेजा, किसको भेजा? आकाश को भेजा, और वहां से पलट कर पूरी दुनिया को पहुंच गया। जो ऊपर भेजते हो उसको भेजने वाला तो नीचे वो एक ही स्टेशन है, पर वो ऊपर से कहां पहुंच जाता है? पूरी दुनिया में। तो ये कुछ बातें हैं वास्तविक प्रेम के बारे में। वो सीधे किसी को नहीं दिया जाता, कामना में सीधा हमला होता है तीव्र गति से, और किसी से कोई लेना देना नहीं। कभी देखिएगा कि हिरणों का कोई झुंड होगा और उस पर बाघ हमला करता है, तो बहुत सारे हिरण होंगे, बाघ एक को चुन लेता है, बाकी सब तितर बितर होकर 100 इधर उधर भाग रहे होते हैं, उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता, किसी एक को चुन लेता है और बस उसी को पछुआ के उसको मार देता है। ये कामना है। कामना किसी एक को चुनती है और उसको खा जाती है। प्रेम आसमान से परावर्तित हुए सिग्नल की तरह है, वो वहां नीचे से गया और वहां से पूरी दुनिया में बिखर गया। तो पहली बात तो ये कि वो परोक्ष था, इनडायरेक्ट था, रिफ्लेक्टेड था, जगत में किसी को सीधे सीधे प्रेषित नहीं था। वो किसकी तरफ भेजा गया था? भेजा आकाश को गया था। आकाश क्या करेगा उसका? तो आकाश क्या करता है फिर उसको? वो पूरी दुनिया को दे देता है, जैसे प्रसाद बट रहा हो। किसी ने आकर के चढ़ाया है, लो अब सब लोग ले लो। पहली बात तो वो तुम्हारे लिए नहीं होता है। तुम ये नहीं कह पाओगे कि फलाना मुझसे प्रेम करता है, बस ये कह पाओगे कि फलाना प्रेम करता है। जो प्रेम किसी से किया जाए उसको कामना कहते हैं। जो प्रेम किसी से किया जाए उसे कामना कहते हैं। जिस प्रेम में एक विशिष्ट विषय हो उसे कामना कहते हैं। फलाने से प्रेम करता हूं, ठीक वैसे जैसे बाघ ने कहा मैं फलाने हिरण से प्रेम करता हूं, बाकियों से थोड़ी करता हूं। बाकियों को तो उसने छोड़ दिया, किसी एक पे। प्रकृति का खेल है, समझ में आ रही? और जो ऊपर से आता है वो किसी एक के लिए नहीं होता, वो फिर सबके लिए होता है। वहां बस यही कह पाओगे कि फलाना प्रेमी है, ये नहीं कह पाओगे वो मुझसे प्रेम करता है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। ये कहना कि ही लव्स ठीक है, ये कहना ही लव्स मी बहुत गलत हो गया।
कहना फलाना इज अ लवर एक बात है, दूसरा कहना ही इज माई लवर बिल्कुल गलत बात है। लवर, लव्स, ये प्रेम है। लव्स मी, माई लवर, ये कामना है। इसमें एक विषय है, विशिष्टता है। समझ में आ रही बात? लेकिन मामला लेन देन का है ना। हिरण इतने से खुश हो जाता है कि मेरा तो है। आपको कहा जाए कि घटिया मिलेगा पर आपका मिलेगा, माय लवर, और उत्कृष्टतम मिलेगा पर सिर्फ वो लवर होगा, आपका लवर नहीं। सार्वजनिक है मामला उसका, आपको अच्छे से पता आप किसको चुनोगे। भला है बुरा है जैसा भी है, पर सिर्फ मेरा है। तो इसलिए सौदा चल जाता है। हिरण कहता है कि बाकियों को थोड़ी मारा, मारा तो मुझे मारा ना, अपनों को ही मारा जाता है। अपना मानता तभी तो हमें मारा, वरना इतने सारे और भी घूम रहे थे। मजाल है कि निगाह उठा के भी उनको देख ले, सिर्फ मुझे मारता है। ये कामना है, दोनों ओर से सौदा बराबर का है। बाघ ने मारा और मरने वाले ने कहा देखा मैं खास हूं क्योंकि सिर्फ मुझे मारा, सिर्फ मुझे मारा। अहंकार विशिष्टता की तलाश में रहता है। तो इसलिए लाओ त्सु समझा रहे थे कि आत्मा निर्विशिष्ट है। अहंकार चाहता है मैं खास रहूं, और अपनी इस खासियत की खातिर वो किसी भी तरह का दुख झेल जाता है। आपने अपने घर में सुगंध करी, वो हर जगह फैल जाती है ना। पर सांसारिक समीकरण में ये बात कहीं से बैठती ही नहीं कि प्रेमी है भाई तो उसका प्रेम तो धूप की तरह बरसेगा। कैसे कह दोगे बादल से कि फलानी जगह बूंद ना पड़े? कैसे कह दो, कैसे कह दोगे कि वो जो खेत है वो मेरे दुश्मन का है, उसमें सूखा पड़ना चाहिए क्योंकि तू मेरा बादल है? और अगर तूने उसके यहां बारिश करी तो देख फिर घर में मत करना, जा तू वहीं करना बारिश, अब यहां घर में क्यों आया है? वो तो करेगा। तो बात समझ में आ रही है? इसलिए अब जरा उधर वाली पक्ष से बात कर लें, जो विषय का पक्ष होता है, जो जगत का पक्ष है। जगत से सबसे कम प्रेम जो आत्मज्ञानी है उसको मिलेगा, सबसे कम प्रेम। क्योंकि जगत भी प्रेम तो कर नहीं रहा ना, वो भी शर्त और समझौता का खेल खेल रहा है, जिसमें खेल ये है कि कुछ भी करो पर हमारी शर्तों के अनुसार करो। और उन शर्तों को न कृष्ण मानने वाले हैं, न बुद्ध, न कबीर, कोई मानने से रहा। तो जगत इनको ऊपरी मौखिक सम्मान तो दे देता है, प्रेम नहीं दे पाता। ये बात सुनने में अजीब लगेगी पर ऐसे ही है। जगत को जब प्रेम देना आता ही नहीं तो बुद्ध को भी कैसे प्रेम दे लेगा? हाँ, और लोगों को वो कम से कम प्रेम के नाम पर कामना दे लेता है, और ज्ञानी पर तो कामना भी नहीं चलेगी, क्योंकि कामना सौदे की बात होती है। सौदा दोनों ओर से होता है, लेना और देना। आप कृष्ण के पास जाके कहोगे कि मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, बदले में तुम मुझे मेरी मनचाही चीज दो, तो वो तो हाथ जोड़ लेंगे, वो कहेंगे हम तो नहीं दे पाएंगे। तो जगत की ओर से सबसे कम प्रेम अगर किसी को मिलता है, इतना कम कि कामना जितना भी नहीं, तो वो आत्मज्ञानियों को ही मिलता है। हाँ, उससे कोई नुकसान नहीं हो जाता, क्योंकि आत्मज्ञानी को कोई इच्छा भी नहीं है कि कोई आकर के उससे प्रेम करे, वो अपने आप में परिपूर्ण है।
वो प्रेम का अर्थ जानता है। समझ में आ रही है? आम आदमी जिस चीज को प्रेम कहता है वैसा प्रेम वो किसी से भी कर सकता है, गए से गए, गिरे से गिरे से भी कर सकता है, पर ऊंचे लोगों से नहीं कर सकता। ऊंचे के प्रति अगर लगेगा कि सम्मान व्यक्त करने से कोई कामना पूरी होती है तो सम्मान व्यक्त कर देगा, लेकिन उसे अपना नहीं मान पाएगा। अपना भी उसी भ्रम में मान सकता है कुछ समय के लिए कि इसे अपना मानो तो कामना पूरी होती है, पर जो ऊंचा होगा उसका ये काम होगा ही नहीं कि हमारी कामना पूरी करे, तो कुछ समय बाद हम उसको ठुकरा ही देंगे। हो सकता है कि तिरस्कृत करके अपमानित कर दें, हटा दें। बात समझ रहे हो? वास्तविक प्रेम जमीन से उठता है आसमान की तरफ, और आसमान का स्वभाव यह है कि उसे वो वापस जमीन पर बरसा देता है। ठीक है? तो मिल वो जमीन को ही जाता है, लेकिन कैसे? परावर्तित होकर, रिफ्लेक्शन से। नीचे से ऊपर गया और ऊपर से लो सब ले लो, लो सब ले लो। तो इसी बात को सूफियों ने ऐसे कहा है, रूमी का है कि हाफिज का है, इस पर लंबा चौड़ा हुआ था, कि ट्रू लव ऑलवेज इन्वॉल्व्स थ्री। हाफिज का है ना? झूठे प्रेम में दो होते हैं, कामी और कामना का विषय। झूठे प्रेम में दो होते हैं और ये दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। हम ही दो हैं, तेरे मेरे बीच में जो आएगा बीच में वो जगह नहीं पाएगा। दो हैं, चल हम दोनों ये करें, हम दोनों ये करें। जितने आपने ये घटिया फिल्मी गीत सुने हैं उसमें कितने होते हैं? हम दोनों, हम दोनों, हम तुम एक कमरे में बंद हो, है ना? दो, ये कामना की निशानी है। जहां दो की बात हो ये कामना की निशानी है। जहां तीन की बात हो वहां प्रेम है। तीन क्या है? मैं, आकाश और स्वर्ग। ट्रू लव ऑलवेज इन्वॉल्व्स थ्री। आपका रिश्ता प्रेम का है, कामना का है, उसमें यह पूछ लो कि आकाश कितना है। आकाश होगा तो प्रेम है, आकाश नहीं है और मिट्टी का ही एक केचुआ मिट्टी के ही दूसरे केचुए को मिट्टी ही फेंक रहा है, तो वो कामना है बस। हाँ, केचुआ केचुआ दोनों मिट्टी से उठे हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर मिट्टी मिट्टी फेंक रहे हैं। ये हमारा साधारण प्रेम है जो घर घर में पाया जाता है। इधर एक केचुआ उधर एक केचुआ और मिट्टी का आदान प्रदान, और लग रहा है हीरे मोती बरस रहे हैं बिल्कुल। कैसे नापा जाता है किसी रिश्ते को? उसमें आकाश कितना है, या हम ही दोनों हैं बस। यहां पर हम बैठे हुए कितने हैं? एक इधर है, एक उधर है और एक तीसरे। यही हम हो और आप हो, ये ना हो तो ये जगह बैठने लायक नहीं फिर। और यहां जो हो रहा है वो एक अर्थ में मेरे और इनके बीच की बात है। मेरे इनके बीच की बात है, पर सुगंध की तरह सब में फैल रही है। समझ में आ रही है? तो जो दो वाला होता है उसमें मालकियत का भाव जाहिर है कि होगा, क्योंकि दो है, मैं तेरा तू मेरा।
मेरा घर, मेरी जमीन, मेरे बच्चे, मुझे इन सबसे प्यार है। एक्सक्लूसिविटी, दो है ना, दो का मतलब ये इस पर विशेषाधिकार किसका है? इसका, इसके अलावा कोई है ही नहीं। और इस पर किसका है? और जब तीन होते हैं तो उसमें किसी या किसी पे फिर हक या कब्जा नहीं होता। हम तुम्हारे बाद में हैं, पहले आसमान के हैं। तुम्हारा नंबर बाद में लगता है, पहला नंबर राम का लगता है। जैसे एक त्रिकोण हो ऐसे, जिसके जो जिसकी जो भुजा है नीचे वाली, वो जमीन पर ही लेटी हुई है, ठीक। और ऊपर है आकाश, जो वर्टेक्स है वो ऊपर है, ये ओ आकाश। और इन दोनों में रिश्ता है ही इसीलिए क्योंकि दोनों का रिश्ता सर्वप्रथम आकाश से है। ये दोनों एक दूसरे कितने निकट हैं? जितने ज्यादा ये आकाश के निकट हैं। ये यहां झुन्नू, ये पिंकी धनिया, झुन्नू को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। मग मेरा रोज शिकायत कर रहा था कि मुझे झुन्नू बना दिया। ये झुन्नू टॉर्च जो कभी जलती नहीं। तुम आ जाओ इधर, यहाँ खड़े हो जाओ, बगल इसको छोड़ दो, यहाँ खड़े हो जाओ, ऐसे उंगली यहाँ करो, ऐसे करो, और इसके ऊपर बिल्कुल, ठीक है। झुन्नू को प्यार हो गया, किससे? इससे प्यार हुआ तो क्या बोलेंगे? और इससे प्यार हुआ तो क्या बोलेंगे? और धनिया को भी हो गया, इससे हुआ तो बोलते हैं इश्क, और इससे हुआ तो बोलते हैं। अब इनको इनसे प्रेम है और धनिया को भी इनसे प्रेम है, तो अभी इनमें दूरी कितनी है? चलो नापें। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन की दूरी है, ठीक। और ये इनको प्यार हो गया तो इधर चले, और इनको प्यार हो गया तो इधर चली। अब इनमें दूरी कितनी है? कम हो गई ना। इसलिए कम हुई कि एक दूसरे की तरफ चले थे, इसलिए कम हुई कि दोनों आकाश की ओर चले थे। हाँ, आकाश ही वो है। जाओ ना। ये कामना का सौदा था, जैसे ही काम निकल गया चलो तुम। आकाश ही वो है जो झुन्नू और धनिया को सचमुच एक रख सकता है। और हमारे भाई लोग इल्जाम लगाया करते हैं कि अध्यात्म तो घर तोड़ देता है। तुम्हारा टूटा हुआ घर है। अध्यात्म अकेली चीज है जो घर जोड़ सकता है। तुम्हारा घर तो कब का टूटा हुआ है, जुड़ा ही कब था? समझ में आ रही है बात? ये इस पे मर मिटा, इसको क्या बोलते हैं भाई? तो फूल के कुप्पा हो रही है, देखो कैसे ही है। धनिया से पिंकिया बन गई, ये देखो। ये समझ ही नहीं पा रही है कि जो राम का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। जब आया था धुन्नू ऐसे, हेलो पिंकी, तो इसे क्या पूछना चाहिए था सबसे पहले? राम लेके आए हो कि राम छोड़ के आए हो? राम कहाँ है? राम माने कौन? आकाश, आत्मा, सत्य, ब्रह्म, भीतर वाला भगवान।
पर ये नहीं पूछी, पगली ये इसी में फूल गई बिल्कुल कि देखा किसी और की ओर नहीं गया, मेरी ओर आ गया, मैं तो इसके लिए राम से भी बड़ी हो गई, कितना बड़ा इसने मुझे आदर दे दिया, राम को छोड़ के मेरे पास आया है। बहुत बुरा लगे ना, आप बुला रहे हो और झुन्नू बैठा गीता पढ़ रहा है, दिल जलेगा कि नहीं जलेगा? आपने बहुत प्यार से बुलाया कि देखो मौसम अच्छा हो रहा है, फुहारें पड़ रही हैं, वक्त रोमांस का है और आधी रात हो गई है, आ जाओ। और झुन्नू क्या कर रहा है? स्क्रीन पे एक दढ़ियल को देख रहा है। तो दिल जलता है कि नहीं जलता है? मैं तो जानबूझ के आधी रात का समय रखा है, भारत की जनसंख्या कम कराने में कुछ मेरा भी योगदान हो। मैंने कहा ऐसा समय रखूंगा कि बुलाती रहे धनिया, तुम जाओगे ही नहीं, जब जाओगे भी तो ऐसे हो जाओगे कि कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। है कि ये थोड़ी है कि सिर्फ मुझे सुनना है, उसके बाद आके अपना रिफ्लेक्शन भी तो बताना है, क्या बताओगे उसमें? समझ में आ रही है? बुरा तो लगता ही है कि आकाश के पहले हो हमारे बाद में हो, लेकिन अगर वो आकाश का पहले नहीं है और आपका है तो आपका वो वैसा ही है जैसा बाघ हिरण का होता है। अगर कोई आकाश का नहीं है और आपका है तो वो आपका बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बाघ सिर्फ एक हिरण का होता है। हाँ, जब पेट भर जाता है तो अगले दिन वो अगले हिरण का हो जाता है। आ रही है बात समझ में? बहुत सारे बिल्कुल खुले लक्षण होते हैं, साफ पता चल जाता है कि कामना है या इश्क है। बहुत अलग अलग बातें हैं। इश्क जब आता है तो दुनिया के प्रति बेपरवाही आ जाती है, और कामना दुनिया के प्रति आपको और सतर्क बना देती है, दुनिया के प्रति आपको और संवेदनशील कर देती है। कि जैसे मालिक फुसफुसा के भी आवाज दे तो आपको हड़बड़ा के भागना होता है ना, आप ऐसे हो जाते हो कामना में, डर जाते हो। मैसेज आया था 2 घंटे पहले, हम सो रहे थे, देखा नहीं, जवाब नहीं दिया। ये गुलामी है ना, गुलामी है ना। ये कामना की निशानी है, और कामना में या तो बाघ बनोगे या चीते। और बाघ सिर्फ बाघ नहीं होता, हिरण होता है, और हिरण सिर्फ हिरण नहीं होता, बाघ होता है। किरदार पलटते देर नहीं लगती। यहां ऐसा नहीं होता है कि एक शोषित है और एक शोषक है। अभी का हिरण थोड़ी देर बाद बाघ बन जाएगा, और अभी जो बाघ है थोड़ी देर बाद उसका शिकार हो जाएगा। वो आपस में अपने किरदार हस्तांतरित करते रहते हैं, स्वैपिंग होती रहती है। समझ में आ रही है बात कुछ? जो एक ये भूल करने से बच जाए कि इश्क और इच्छा का अंतर समझ जाए, प्रेम और कामना का अंतर समझ जाए, वो बहुत आगे जाएगा। ऐसे ही थोड़ी है कि इश्क एक शब्द है और आरजू दूसरा शब्द है। उनके अर्थ में बहुत अंतर है, इसलिए वो शब्द अलग अलग हैं। इसके परिणाम क्या होंगे आप खुद सोच सकते हो। आपने अपने भवन में, अपने घर में
सुगंध करी और सुगंध सब तरफ फैली और उस कारण से लोग खिंचे आपके घर की तरफ, तो इसका परिणाम क्या होगा? सिर्फ वही आएंगे जो खुशबू के दीवाने हैं, बदबू वाले आएंगे ही नहीं। हालांकि आपने किसी विशेष व्यक्ति वगैरह को लक्ष्य करके खुशबू नहीं करी थी, आपकी सुगंध तो आंतरिक थी, इनेट थी। वो समर्पित किसको थी? आकाश को समर्पित थी। आपने किसी को रिझाने के लिए अपना घर सुगंधित नहीं करा था, ना साफ करा था। पर जब वो फैलेगी सुगंध, तो वही आएंगे आपके पास जो उस दैवीय सुगंध के प्रेमी होंगे, आपके नहीं। जब आपका रिश्ता राम से होगा तो आपके पास भी वही आएगा जिसका रिश्ता राम से होगा, और वो आपके पास नहीं आएगा, वो राम के पास आएगा। आपके घर में खुशबू थी, लोग आपके पास थोड़ी ही आए हैं, खुशबू के पास आए हैं। और इससे फिर आप पर एक अनुशासन बन जाना है। क्या? वो जो आए हैं ना, वो वापस लौट जाएंगे जिस दिन तुम सुगंध से नाता तोड़ लोगे। जिस दिन तुमने आकाश से नाता तोड़ लिया, तो उनसे भी नाता टूट जाएगा जो तुम्हारे पास आकाश की खातिर आए थे। इससे अनुशासन बना रहता है, और यही अनुशासन रिश्तों की मर्यादा रहता है। नहीं तो देखा नहीं है, रिश्तों में जैसा अमर्यादित आचरण होता है उतना तो हम अजनबियों से कहां करते हैं। दुनिया के सामने तो हम फिर भी थोड़े शिष्ट, थोड़े सभ्य रहते हैं, पर चुनिंदा गालियां, मारपीट, नोच खसोट, गिरा देना, पटक देना, बाल खींचना, थप्पड़बाजी, जूतम पैजार, ये सब तो हम अपने खास निजी रिश्तों के लिए आरक्षित रखते हैं ना। और बाहर वालों को तो यही लगता है कि अरे नहीं, बड़े अच्छे लोगों का घर है, 3 इंजीनियर हैं, इसमें 2 डॉक्टर हैं, वहाँ वकील साहब रहते हैं, और उधर है वो शहर के बड़े व्यापारी हैं, बहुत अच्छा होगा। फिर समझ में नहीं आता कि रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आती हैं बीच बीच में। लगता है मूवी देख रहे होंगे, उन्हें नहीं पता देखी नहीं जा रही, शूट हो रही है। किसी दिन फेसबुक लाइव हो जाएगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि डर नहीं होता कि अगर हमने शील छोड़ा तो साथी भी छूट जाएगा। शील माने आकाश। फिर आप कहते हो मैं इसको अब कितना भी अपना घिनौना रूप दिखा लूं, ये कहां जा सकता है? क्योंकि ये तो आया मेरे पास है ना। जब आपको पता होता है वो आपके पास नहीं आया, आकाश के पास आया है, और आपने उसको दिखा दिया कि आकाश से कोई आपका लेना देना नहीं, आप तो धरती के केचुए मात्र हो, तो वो हट जाएगा। क्योंकि आपके पास तो कभी आया ही नहीं था। वो आपके पास किसकी तलाश में आया था? आकाश की। और आपने उसको साफ दर्शा दिया कि आकाश वगैरह कुछ नहीं है यहां पर, यहां बस केंचुआ है और मिट्टी है। तो क्या करेगा? हाँ, ये रिश्तों की मर्यादा बनता है। मर्यादा कोई नैतिक दायित्व तो नहीं होता। मर्यादा आशिकी का सहज परिणाम होती है। जब मर्यादा सच्ची होती है ना, तो उसके मूल में प्रेम ही होता है। ऐसे भी कह सकते हो कि प्रेम अगर है तो मर्यादा की जरूरत नहीं। प्रेम का सहज परिणाम है ना मर्यादा। फिर सोचना क्या मर्यादा के बारे में? प्रेम होगा तो मर्यादा अपने आप आ जाएगी। और जब प्रेम नहीं होता तो रिश्ते घिनौने और भयानक रूप से अमर्यादित हो जाते हैं। फिर वो सब होता है कि काट के 40 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, और कोई बोल रहा है कि देखो हमारा FIR करा रहा है, मुंह सुजा दिया है। और जैसी घिनौनी गालियां हम दुनिया वालों को न दें, वैसी घिनौनी गालियां हम अपने घर में दें, खासकर पति पत्नी के बीच में होता है। ये इसीलिए है क्योंकि रिश्तों में आकाश नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये
रिश्तों में जब आकाश होता है तो आप कहते हो बात ये नहीं है कि तुम बुरा मान जाओगे, बात ये नहीं है कि हमने गाली दी तो किसी को पता नहीं चला, सिर्फ तुम्हें ही पता चला। बात यह है कि अगर हमने कुछ उल्टा पुल्टा करा तो हमारा आकाश बुरा मान जाएगा। बात तुम्हारी है ही नहीं, बात हमारी आत्मा की है, बात राम की है। हमारा आचरण तुम्हारे प्रति नहीं अनुशासित है, हमारा आचरण हमारे प्रति अनुशासित है। तो जब इश्क होता है तो उसमें केंद्रीयता सच्चाई की होती है। उसको राम बोल लो, उसको आकाश बोल लो, उसको सत्य बोल लो, आत्मा बोल लो, जो चाहो। जब इश्क होता है तो दुख ये नहीं लगता कि आपका साथी आपको छोड़ रहा है, दुख ये लगता है कि आपका साथी आकाश को छोड़ रहा है। क्योंकि साथ एक दूसरे का तो बाद में करा था, पहले तो साथ आकाश का है ना। तो तब तकलीफ ज्यादा इस बात की होती है कि तूने आकाश को कैसे छोड़ दिया। हमें छोड़ दे तो छोड़ दे, हमें छोड़ना कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा भी पहला साथी और तेरा भी पहला साथी, तो हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। पर बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात हो गई अगर मैंने या तूने आकाश को छोड़ दिया। ऐसे पहचाना जाता है कि प्रेम है या बस वासना। रिश्ते में आकाश कितनी इज्जत है, महत्व कितना है। भारी बात समझ में। अहम है आप, आपको पीछे रहना होगा, आत्मा को आगे रहना होगा। यही नियम रिश्तों में भी लागू होगा। मैं तुमसे मिलने आया हूं, तुमसे नहीं मिलने आया। दोनों साथ बैठकर कुछ ऐसी बातें कर लेंगे कि चित्त शुद्ध हो जाए। तुमसे नहीं मिलने आया, चित्त की शुद्धि से मिलने आया हूं। हम पीछे हैं, शुद्धि आगे है। बात नहीं समझे? एक तो यह है कि तुमसे मिलने आया हूं, और कैसे आया हूं, हम आ गए ना, और आते ही बिल्कुल बाहों में भर लिया और लगे घूमने। ये तो फिर दो लोगों के बीच की बात हो गई। और दूसरा यह है कि थोड़ा देर से आया हूं। क्यों? क्योंकि जो किताब लेकर आनी थी वो मिल नहीं रही थी। तो देर से आना मंजूर है, पर बिना किताब के आना मंजूर नहीं है। क्योंकि तुमसे मिलने नहीं आए हैं, तुम्हारे साथ किताब पढ़ने आए हैं। हम समय पर आ जाते किताब लिए बिना तो आने का क्या औचित्य बचता। हम पीछे हैं, आत्मा आगे है। हमारा तुम्हारा मिलना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है, इस किताब का होना महत्व की बात है। हाँ, हम मिल भी रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं? तुम्हारी भी जिंदगी व्यस्त है, हमारी भी जिंदगी व्यस्त है। चलो सुबह आधा घंटा एक साथ रोज जॉगिंग का कर लेते हैं, वही हमारे मिलने का भी समय है। तो ठीक है, साथ हैं, और उस समय कुछ ऐसा हो रहा है जो ऊंचाई की तरफ ले जाता है, तुमको भी हमको भी। तीन मौजूद हैं, हम, तुम और जॉगिंग। और जॉगिंग के बिना बस आमने सामने बैठ के सुबह सुबह आलू पूड़ी खा रहे हैं, फालतू का रिश्ता। समझ में आ रही है बात? और जिस दिन तुम बोलो कि आज हमें करनी नहीं जॉगिंग, उस दिन हम आएंगे भी नहीं। तुम्हारा थोबड़ा देखने थोड़े ही आते हैं, क्या करने आते हैं? अब ये बात हमको पसंद नहीं आती। अच्छा, तो जॉगिंग नहीं तो आओगे ही नहीं? नहीं आएंगे, क्योंकि ना तुम महत्वपूर्ण हो ना हम महत्वपूर्ण है। कुछ तीसरी चीज है तो ज्यादा जरूरी है।
अहम जब इतनी विनम्रता सीख ले, सिर्फ तभी आशिकी संभव हो पाती है। अकड़ने वालों के लिए आशिकी नहीं है। कोई कहे मिलने आ रहा हूं, पूछो क्यों? बहुत नादान सा सवाल है, पूछो। वो कहेगा कोई वजह होनी जरूरी है? को हाँ, तीसरे का होना जरूरी है। तुम होगे, हम होंगे, तीसरा कौन है जो होगा? कोई बात हो, कोई कारण हो? नहीं, पर प्यार तो बेवजह होता है ना साहब। वजह तो है ही, और वो वजह है आपके शरीर के अंदर। तो बेवजह तो अभी भी नहीं है आपका प्यार। हम तो बस ये कह रहे हैं कि वजह जब है ही तो वजह ऊंची रखो ना। अभी भी तुम आ तो वजह से ही रहे हो। उस वजह का नाम है हॉर्मोन्स। वजह तो अभी भी है। वजह जब है ही तो वजह ऊंची रखो ना। ऊंची वजह का क्या नाम है? आकाश। किसी ऊंची वजह से मिलने आओ। ऐसे नहीं कि बस मौका मिला दौड़ पड़े। समझ में आ रही है बात ये? और इसके बाद प्रकृति के ज्वार भाटे में, धूप छांव में रिश्ते जब आते जाते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, तो दिल भी नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि पहला रिश्ता तो टूटा ही नहीं ना। पीछे वाली कुछ टूट फूट हो भी गई तो कितना गम मनाए। पहला रिश्ता किससे था? उसको कौन छीन लेगा? उसको कौन छीन लेगा? वो तो टूटा ही नहीं। तो फिर ये नहीं होगा कि कलाई की नस काट ली और छठी मंजिल पे खड़े होकर कह रहे हैं कि कूद जाएंगे, और इधर उधर देख रहे हैं कि कोई है कि नहीं बचाने को। फिर वो सब नहीं होता। फिर ये सब चीजें होती रहती हैं। ठीक, बुलबुलें हैं। अष्टावक्र कहते हैं ना, या तो इनको सागर की लहरें मान लो या लहरों के बुलबुले। मिट्टी में तो जो भी रिश्ता होता है सदा के लिए होता ही नहीं। कोई भी दो लोग साथ हों, उन्हें बिछड़ना तो पड़ता ही है। और अगर कोई नहीं उनको अलग करेगा तो मौत अलग करेगी, पर अलग तो वो होंगे ही होंगे। पर फिर अलग होने पर ऐसा नहीं लगता कि जान चली गई, क्योंकि जान तो वहां है। और वो जब तक अपने साथ है तब तक जिंदगी के धक्कों को और झटकों को हम झेल जाते हैं। जगत में अगर आपने कोई चीज खोई और उसकी वजह से आप बिखर गए, टूट गए, अवसाद में चले गए, जिया नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वो चीज तो थी, आकाश नहीं था। तो सिर्फ वही चीज थी आपके पास, वो इकलौती चीज आपकी छिन गई तो आप बिखर गए। ये बहुत खतरनाक बात है, ये मत होने देना। अपने पास वो चीज रखो ना जो तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। आत्मा की परिभाषा होती है ये, जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, उस अत्यांतिक निजी तत्व को आत्मा कहते हैं। वो इतना अपना है कि तुम भी उसे स्वयं से अलग नहीं कर सकते। वो इतना अपना है। उसे ढक दो, दबा दो, छुपा दो, ये सब कर सकते हो। जैसे अपने ही घर में कोई चीज है लेकिन उसको दबा हुआ दिया, छुपा दिया, ये तो कर सकते हो। पर तुम उसे कभी घर से निकाल नहीं सकते। उसे आत्मा बोलते हैं। तो जब किसी पर फिदाई होना है, जब किसी को जान बनाना ही है, तो ऐसे को क्यों जान बनाए जो किसी दिन छोड़ के भाग जाए? जान उसको बनाएंगे जिसके अलग होने की हमसे कोई संभावना ही नहीं। उसके बाद बाकियों से अपने रिश्ते रहेंगे, अच्छे रिश्ते रहेंगे, ठीक है। पर ये अच्छे से पता है कि कोई भी रिश्ता सदा के लिए तो नहीं।
सदा वाला रिश्ता एक है। समझ के, परख के, सदा वाला रिश्ता या सड़ा वाला रिश्ता। सड़ने का क्या मतलब होता है? सड़ने का यही मतलब होता है कि एक दिन अमियां लगी थी, अभी लगेंगी, आ रही हैं अब गर्मियां, फिर वो थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ा उसका रंग खिलने लगा, फिर पक गई, फिर सड़ गई। फल अगर खा नहीं लो समय पर तो क्या होता है उसका? सड़ जाता है। तो सड़ने का मतलब ही यही है कि प्रकृति की यात्रा अब पूरी हो गई। पहले बौर लगती है, जिस दिन रिश्ते में बौर लगे और उसमें खुशबू आती है, उस दिन समझ लेना कि सड़ने की यात्रा शुरू हो गई। कोई रिश्ता ऐसा नहीं जो सड़ेगा नहीं। एक ही रिश्ता ऐसा है जो सड़ा हुआ नहीं होता, सदा के लिए होता है। उस पे ध्यान दे लो। आए थे सो चले गए, किससे पूछूं बात, मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संघात। कोई नहीं साथ रहना है, जो साथ रह सकता है उसके हो जाओ। आकाश की संगत कर लो तो धरती के भी अपने सब रिश्तों में खुशबू आ जाती है। एक परिवारी के आसपास कितने लोग जमा होते हैं? आम गृहस्थ होता है, इसके आसपास कितने लोग जुटते हैं? घर में शादी ब्याह होता है तो बड़ा तनाव होता है कि अब वो ले लिया है बैंकेट हॉल, पूरा भरना चाहिए। तो 500,000 लोग जुटाने में भी हालत खराब हो जाती है। होती है नहीं होती है? हाँ, हमारी कम्युनिटी पे लोग आके कहते हैं हम प्रचार तो करना चाहते हैं पर किसको करें। कुल मिला के 13.5 लोगों को हम जानते हैं, उसमें से जब से आपके पास आए हैं 8 ने हमें ब्लॉक कर दिया है। तो प्रचार हम भी करना चाहते हैं पर किससे करें? ये परिवारी के रिश्ते होते हैं। कुल मिला के जिंदगी में है हमारे 13.5 लोग। और संतों का तो किसी से रिश्ता नहीं होता, उनका रिश्ता तो राम से होता है। उनके आसपास तो जुटे लाखों लोग, जबकि उनका किसी से रिश्ता नहीं है। परिवारी खूब रिश्ते बनाना चाहता है, लल्लो चप्पो करता है, चाटुकारिता करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है रिश्ते बचाने के लिए। हेलो जी, हाँ जी, हैप्पी जी, दिवाली जी। और संत कबीर कहीं नहीं जाएंगे ये सब करने, वो तो चुपचाप बैठे अपने काम और अपने राम के साथ हैं। इधर चादर बीन रहे हैं, इधर जैसे कि तस धर दीनी चदरिया चल रहा है उनका। और लोग आते जा रहे हैं, बैठते उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, वो तो मगन है अपने राम की धुन में, और लोग जुटते जा रहे हैं, जुटते जा रहे हैं। ये होती है आकाश की खुशबू। ये जमीन पर भी रिश्ते सुगंधित कर देती है। और जिनके रिश्ते जमीन से जमीन के रह जाते हैं, पहली बात तो उनके रिश्ते बन नहीं पाते। 8, 10, 13.5 कुल इतने उनके रिश्ते बनते हैं। और जो बनते भी हैं उनमें बस कीचड़ की दुर्गंध रहती है। कितनी अजीब बात। जिससे जमीन से कुछ लेना देना नहीं, वो जमीन का बादशाह हो जाता है। जो किसी से रिश्ते बनाने को आतुर नहीं, उसके पीछे सैकड़ों की भीड़ खड़ी हो जाती है। और जो रिश्तेबाजी में ही अपना पूरा दिन, पूरी जिंदगी लगाते रहते हैं, देखो भाई रिश्तेदारों को तो खुश करके रखना पड़ता है ना, उनके पास कुल मिला के निकलते हैं 13.5 रिश्तेदार। और वो भी आधे ऐसे कि भीतर घाती। आ गए, गुझिया खा गए और पीछे जाके बोले सड़े हुए तेल की थी।
और थी भी सड़े तेल की। कौन सा आप उनको बहुत पैसा खर्च करके बढ़िया वाली, आप भी कह रहे थे इसको तो सड़ा हुआ तेल नहीं एकदम, और कुछ है, डीजल है। दोनों ओर से मारा गया ना संसारी झुन्नू। आकाश की फिक्र नहीं करी, काहे के लिए? कि जमीन पे रिश्ते बनाऊंगा, जमीन पे रिश्ते बनाऊंगा। और जमीन पे पूरी जिंदगी में कुल बनाए कितने रिश्ते? 13.5। वो 13.5 भी कैसे निकले? कि वो डीजल की गुजिया खिला गए। झुन्नू का रंग ऐसे ही थोड़ी हो गया, इंजन ऑयल है ये। जहां गया इसको इंजन ऑयल पिलाया, ओलिव ऑयल के नाम पे, देखो कैसा हो गया। और प्रकाश पूरा गायब हो गया, जलता ही नहीं। कोई बटन दबा लो इसका, ना आकाश ना प्रकाश। ये भर है, ये काय के लिए है? ताकि जमाना इसे अपनी उंगलियों पे नचाए। ये है झुन्नू के पास। समाज ने महिलाओं के लिए बड़ी व्यवस्था कर दी, उनके पास ही हमेशा होता है। यहां टटोलो, है कि नहीं है? ये और किस लिए होता है तुम्हें लगता है? इससे बड़ी खूबसूरती बढ़ती है। ये इसीलिए होता है कि जो चाहे ऐसे पकड़ ले और फिर ऐसे ऐसे घुमाए। कईयों के तो 2 होते हैं। ये अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से। रिश्ते में आकाश कितना है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और नहीं है तो इमरजेंसी बटन दबा दीजिए ठीक अभी। भूचाल आने के बाद इधर उधर दौड़ने से कुछ नहीं मिलता। अगर रिश्ते में गीता नहीं है, राम नहीं है, उपनिषद नहीं है, वेदांत नहीं है, तो ठीक अभी जान जाइए कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। कुछ बहुत गलत हो गया है, हो रहा है। कामना तो विध्वंसक होती है, विभाजक होती है। डिजायर इज डिवाइसिव। कामना 2 लोगों को इकट्ठे थोड़ी रख सकती है। कामना तो 2 लोगों को काटने का काम करती है। कोई रिश्ता जो कामना पे बना है, कामना कोई फेविकॉल है कि 2 लोगों को जोड़ के रखेगी? उसका काम है विभाजन करना। कामना तो काटती है। कामना एकीकृत थोड़ी करेगी, संयुक्त थोड़ी करेगी। द नेचर ऑफ डिजायर इज टू डिवाइड। तो 2 लोग जो डिजायर की वजह से एक दूसरे के पास आए हैं, वो एक दूसरे के पास नहीं आए हैं, यूनिजन के लिए नहीं आए हैं, डिवीजन के लिए आए हैं। वहां तो बंटवारा होके रहेगा। अपने रिश्ते में पूछिएगा राम है या डिजायर है, क्योंकि डिजायर मीन्स डिवीजन। कामना 2 लोगों को नहीं जोड़ के रखेगी। 2 लोग हो, 5 लोग हो, पूरा परिवार हो, कुनबा हो, राष्ट्र हो, कुछ भी हो। दो को तो बस तीसरा ही जोड़ सकता है। रिश्ते में वो तीसरा है तो ये 2 भी जुड़े रहेंगे। और वो तीसरा है तो 2 ही नहीं जुड़ेंगे, 200 भी जुड़ जाएंगे, 2 करोड़ भी जुड़ जाएंगे, 2 अरब भी जुड़ जाएंगे। वो अगर है ना तो सबको जोड़ देता है। वो द ग्रेट यूनिफायर है, वो आत्मा को बोलते हैं द ग्रेट यूनिफायर। जैसे कामना का काम होता है आरी चलाना, बांटना, वैसे ही आत्मा का काम होता है जोड़ना, एकीकृत करना। तो रिश्ते को कामना तो बस काट सकती है, आत्मा ही है जो उसको जोड़ के रख सकती है। इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या,
हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी 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 क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुर नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन गुर नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से, ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है,
हमन को बेकरारी क्या, उन्हीं से नेह लागी है। हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या, कबीरा इश्क का माथा। दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का माता। दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है। हमन सिर बोझ भारी क्या, जो चलना राह नाजुक है। हमन सिर बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या।